मोटिवेशनल स्टोरी। जो लोग भक्ति करते हैं उन्हें सभी बुराइयों का त्याग कर देना चाहिए। सच्चा भक्त कभी भी किसी लोभ में नहीं फंसता। दो साधु एक साथ रहते थे। एक साधु दिन भर भक्ति करता था, दूसरा संत रोज शाम को भगवान को भोग लगाकर खाना खाता था। एक दिन दोनों साधुओं के बीच झगड़ा हो गया, क्योंकि दोनों खुद को श्रेष्ठ बता रहे थे। भक्ति करते समय मन शांत रहना चाहिए और सभी तरह की बुरे विचारों से बचना चाहिए। जो लोग इस बात का ध्यान रखते हैं उन्हें भगवान की कृपा मिलती है। इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार पुराने समय में दो साधु एक साथ रहते थे। दोनों की भक्ति का तरीका अलग अलग था। एक साधु दिन भर तपस्या और मंत्र जाप करते रहते थे, जबकि दूसरे साधु रोज सुबह शाम पहले भगवान को भोग लगाते और फिर खुद भोजन करते थे। एक दिन दोनों के बीच झगड़ा होने लगा कि बड़ा साधु कौन है। इस दौरान वहां नारद मुनि पहुंच गए। नारद ने दोनों साधुओं से पूछा कि किस बात के लिए लड़ाई कर रहे हैं। साधुओं ने बताया कि हम ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि दोनों में बड़ा साधु कौन है। नारद ने कहा कि ये तो छोटी सी बात है, इसका फैसला मैं कल कर दूंगा। अगले दिन नारद मुनि ने मंदिर में दोनों संतों की जगह के पास हीरे की एक एक अंगूठी रख दी। पहले तप करने वाला साधु वहां पहुंचा। उसने एक अंगूठी देखी और चुपचाप उसे अपने आसन के नीचे छिपाकर मंत्र जाप करने लगा। कुछ देर में दूसरा साधु भगवान को भोग लगाने पहुंचा। उसने भी हीरे की अंगूठी देखी, लेकिन उसने अंगूठी की ओर ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाया और खाना खाने लगा। उसने अंगूठी नहीं उठाई। उसके मन में लालच नहीं जागा, क्योंकि उसे भरोसा था कि भगवान रोज उसके लिए खाने की व्यवस्था जरूर करेंगे। कुछ देर बाद वहां नारद जी आ गए। दोनों साधुओं ने पूछा कि अब आप बताएं कि हम दोनों में बड़ा साधु कौन है। नारद ने तपस्या करने वाले साधु को खड़े होने के लिए कहा। जैसे ही वह साधु खड़ा हुआ तो उसके आसन के नीचे छिपी हुई अंगूठी दिख गई। नारद मुनि ने उससे कहा कि तुम दोनों में भोग लगाकर खाना खाने वाला साधु बड़ा है। तपस्या करने वाले साधु में चोरी करने की बुरी आदत है। उसने भक्ति के समय में भी चोरी करने से संकोच नहीं किया, जबकि भोग लगाने वाले साधु ने अंगूठी की ओर ध्यान तक नहीं दिया। इस कारण वही साधु बड़ा है। इस प्रसंग की सीख यह है कि भक्ति तभी सफल होती है जब भक्त के मन में बुरे विचार न हो, भक्त बुरे काम न करता हो। जिस भक्त के विचार पवित्र हैं और जो बुरे कामों से दूर रहता है, सिर्फ उसे ही भगवान की कृपा मिलती है। धन्यवाद दोस्तों। आपको यह कहानी कैसी लगी जरूर बताना, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।